नमस्कार, मैं हूं लकी हांडा। आप देख रहे हैं सचमेल न्यूज़ हरियाणा। मैं इस समय मार्बल सिटी में हूं और यहाँ पर लोगों के करोड़ों रुपए के प्लाट हैं, यहाँ पर अरबों रुपए की कोठियां हैं, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पर तंग हैं और इनका आरोप है कि हम एक मार्बल सिटी, एक पॉश एरिया में नहीं, हम एक राजस्थान में रह रहे हैं जहाँ पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पूरी जानकारी मैं इन्हीं से लेना चाहूँगा। जी बताएंगी जी, आपको क्या समस्या आ रही है? देखिए, मार्बल सिटी टोहाना एक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अप्रूव्ड कॉलोनी है। डीटीपी डिपार्टमेंट हरियाणा द्वारा इसको लाइसेंस मिला गया जी। लेकिन जो कॉलोनाइजर को जिस कंडीशंस पे इसको एनओसी दी गई थी कि उसने ये काम पूरे करने हैं, वो उसने काम बिल्कुल पूरे नहीं करे हैं। सारे प्लॉट बेचकर यहाँ से वो गायब है। उनका यहाँ कोई आदमी नहीं होता। यहाँ पर ना तो बिजली के कनेक्शन दे रही है अब गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि आपके कॉलोनाइजर ने अपनी ड्राइंग के मुताबिक काम नहीं किया। यहाँ पे इंडिविजुअल फीडर आना था, वो नहीं आया, ट्रांसफार्मर नहीं लगे हुए, इसीलिए बिजली डिपार्टमेंट ने बिल्कुल अपने हाथ पीछे खींच लिए। कोई कनेक्शन नहीं दे रहे। जो पहले शुरू में 20-25 घरों को कनेक्शन हुए सिर्फ वही है, उन्हीं घरों में बिजली है, बाकी सब घरों में अंधेरा है। उसके बाद जो यहाँ पब्लिक हेल्थ से जिस कंडीशन पे एनओसी ली गई थी वो भी पूरी नहीं हुई। तो बिजली पब्लिक हेल्थ ने भी यहाँ पर पानी का कनेक्शन बंद कर दिया है। पिछले 25 दिनों से 1-1.5 महीने के आसपास से यहाँ पे पानी का जो पीने का पानी है वो हम बोर द्वारा ले रहे हैं, और अब पिछले 1 हफ्ते से वो बोर भी खराब हो चुका है। तो 1 हफ्ते से यहाँ के लोग बाहर से टैंकर मंगवा कर अपने घरों में पानी का काम चला रहे हैं। ये स्थिति सिर्फ मार्बल में नहीं है, यही स्थिति ग्रीन पार्क और संतोख स्टेट में भी है। वहां पर भी ऐसे ही हालात है, ना ही तो बिजली के कनेक्शन हो रहे हैं, ना ही पानी का कनेक्शन। सिर्फ वहां पर कुछ लोग अभी कम रहते हैं, इसलिए इस समस्या ज्यादा उजागर नहीं हुई है। हमारी सरकार से बार बार ये दरख्वास्त है कि हमने एक ऑथोराइज्ड कॉलोनी में, जिसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई है, वहां प्लॉट लिया है। तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि या तो कॉलोनाइजर से इस काम को पूरे कराए जाए, नहीं तो सरकार अपने खर्चे पर ये काम करे, क्योंकि हमने अप्रूव्ड कॉलोनी में ही प्लॉट लिया है और हम सारे डिपार्टमेंट्स में सीएम विंडोज लगा चुके हैं। कोई इन जो कॉलोनाइजर है इन पे किसी प्रकार का कोई जू नहीं रेंग रही। वो अफसर भी अपने हाथ खड़े कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो आते नहीं है, वो सामने नहीं आते। हमें समझ नहीं आ रही है कितना बड़ा नेक्सस है, कितना बड़ा घोटाला है। टोहाना में 3 सोसाइटियां हैं, तीनों अप्रूव्ड हैं, लेकिन किसी में भी बिजली के कनेक्शन नहीं हो रहे। तो हमारी सरकार से दरख्वास्त है, देखिए हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, हमने एक वैध कॉलोनी में प्लॉट लिया है और आप इसको सख्त से सख्त इस पे एक्शन ले, या तो उनसे काम कराएं अन्यथा खुद कराएं। हमारे शहर में मंत्री हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, मंत्री जी के संज्ञान में एक बार बात ये लाई गई थी। उन्होंने भी अफसरों से बोला था कि कार्रवाई करें। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, हमने सीएम विंडो लगाई, आरटीए लगाई, डीटीपी मैडम से मिल के आए। डीटीपी मैडम पीछे यहाँ हमारी कॉलोनी में आई भी, 2-3 घंटे यहाँ धूप में घूमती रही, मिली। वो सब उन्होंने भी देखा कि वाकई गलत हुआ है। उन्होंने जो मार्बल सिटी को काटने वाले कॉलोनाइजर हैं, गुड़गांव में रहते हैं, उनको नोटिस निकाला, उनको मेल निकाली, उनको बुलाया, वो आने से ही मना कर गए। वो आ ही नहीं रहे तो कार्रवाई किस पे होगी? तो इसीलिए हम सरकार से बार बार कह रहे हैं कि कोई सख्त एक्शन लिया जाए। ये पुराने अफसरों की और इन कॉलोनाइजर की मिली भगत से ये काम हुआ है। अब जो नए ऑफिसर हैं वो अपने आप को फंसाना नहीं चाहते इस मामले में। वो कहते हैं कि तो पुराने अफसर गलत काम कर गए तो हम कैसे इसमें आगे काम करें। तो ये तो किसी बड़े लेवल पर ही कार्रवाई की जाएगी तभी ये होगा। और मेरी शहर के लोगों से अपील है कि जिस भी नई कॉलोनी में प्लाट लें, अपना देख कर लें, बाकी डिपार्टमेंट से एनओसी के बारे में पता कर लें, सिर्फ डीटीपी की एनओसी पे मत जाएं। ये पता नहीं क्या घोटालेबाजी हुई। धन्यवाद। बताएंगे जी, पानी की समस्या बताया, और कितने दिन से पानी नहीं आया है यहाँ पे, और कैसे पानी कहाँ से आ रहा है? अब पानी बोर से आ रहा था और 5 दिन से पानी नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। जो पब्लिक हेल्थ वाले हैं वो पानी देने से मना कर रहे हैं कि यहाँ पे आपकी कॉलोनी ही अवैध है, हम पानी नहीं दे सकते। सीवरेज भी आपके बंद किए जाएंगे। हमारी दरखास्त मंत्री जी से और टोहाना के मंत्री जी और सीएम साहब से है कि हमारी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए, इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और लोगों को मूलभूत सुविधाएं तो दिलवाई जाए जिसके वो हकदार। आप क्या कहेंगे जी, कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं यहाँ पर मेन तो जो समस्या है पानी की है, जो कि हमारे को वाटर सप्लाई का पानी मिलना चाहिए। वाटर सप्लाई का पानी तो मिलना बहुत दूर की बात है। यहाँ इन्होंने हमारे को बोर का पानी दिया था, अब वो बोर का पानी भी बंद है।
और जो कि बीमारियों का घर था। बोर का पानी इतना खराब था कि उसमें बीमारियां लग रही थी। अब वो पानी भी जो है बंद हो गया है। जब हम पीडब्ल्यूडी वालों से मिले तो उन्होंने मना, कहते ये तो कॉलोनी ही अनऑथराइज्ड है। ये उन्होंने हमारे को ये जवाब दिया। और बिजली बोर्ड में हम जाते हैं तो बिजली की समस्या है, तो वो भी कोई सुनवाई नहीं करते। वो भी ये कहते हैं कि ये जो है इनका ये मेन जो है बिजली घर से फीडर आना है और वहां से फीडर यहाँ पे आएगा, कंप्लेंट ऑफिस बनेगा, यहाँ से सप्लाई होगी। अब कॉलोनी वालों ने पहले उस समय तो ये टेम्परेरी तौर पे इन्होंने मिली भगत करके अफसरों से वो पहले कनेक्शन हमारे को दिलवा दिए, लेकिन अब लोड पूरा हो गया है 200 किलोवाट का। उसके बाद अब ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अब जो टेम्परेरी कनेक्शन है उनको परमिट नहीं कर रहे और जो नया कनेक्शन लेना चाहते हैं वो भी नहीं दे रहे। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से, हमारे जो मंत्री जी इनसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि या तो हमें ये बताया जाए कि हमने जो ये प्लाट लिए हैं ये अनऑथराइज में लिए हैं या ऑथराइज में लिए, हमें यही नहीं पता लगा आज तक। भाई जो सरकार ऑथराइज करती है वो किसको करती है, हमें यही नहीं पता। इसके ऊपर जो है एक्शन लिया जाए, कॉलोनी वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हम तो आरटीआई भी लगा चुके हैं, सीएम विंडो भी लगा चुके हैं, अफसरों के साथ मिली भगत होती है, क्या होता है हमें नहीं पता, कोई कार्रवाई नहीं होती। मेन इसकी जो समस्या का कारण है आप किसको मान रहे हैं अपने हिसाब से? मेन समस्या का कारण तो देखो जी, इसमें अफसरों की मिली भगत भी रही है। पहले इन्होंने जो इनके डायरेक्टर थे, इन्होंने जो यहाँ पे बिठा रखे थे, उन्होंने उनको ये बोल दिया अभी एक बार टेम्परेरी काम चला दो, उसके बाद हम क्या करेंगे इनको, मतलब जो है जब ये टेम्परेरी काम चला दिया उसके बाद भी हम बाद में इनको पूरा कर देंगे। जब वो बाद में उन्होंने देखा खर्चा बहुत ज्यादा है तो वो हाथ खड़े करके अब उन्होंने बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया और प्लाट सारे इनके बिक चुके हैं। तो देख सकते हैं यहाँ के जो निवासी हैं मार्बल सिटी के, वो कितनी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। ना ही उनको यहाँ पर मीटर मिल पा रहे हैं और ना ही उनको यहाँ पर पानी के कनेक्शन मिल पा रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, तो उसका जिम्मेवार कौन है? जब सरकार ऐसी कॉलोनियां कटवाती है तो सरकार को ध्यान देना चाहिए ऐसी कॉलोनी पे, जब पहले उनको लालच देकर प्लाट बेच दिए जाते हैं और बाद में फिर वो जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो इन तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं जितने भी सरकार में हमारे मंत्री हैं देवेंद्र सिंह बबली जी, जल्द से जल्द इनकी समस्या को दूर किया जाए और जल्द से जल्द यहाँ पर जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको यहाँ पर दुरुस्त किया जाए और शुरू किया जाए। तो फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।